नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है इंस्टाग्राम पर या फिर कई जगह पे, मतलब बहुत सारे लोग सर्च भी मारते हैं यूट्यूब वगैरह पर। तो उन लोगों का पूछना ये है कि रमा स्टील ट्यूब जो है शेयर कहता है और किस तरीके से, मतलब ये कहाँ पर बाई करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो आज हम जो है एनालिसिस करेंगे रमा स्टील ट्यूब की। दोस्तों, रमा स्टील ट्यूब जो है स्टील के इक्विपमेंट वगैरह बनाता है और स्टील के लिए काम करता है। तो दोस्तों, मैं इसका बता देता हूँ कि कहाँ पर ये जो है इसके एनालिसिस वगैरह क्या काम कर रही हैं, कैसी चल रही हैं। तो हम इसी पर आज बात करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि सबसे लो इसने लगाया था वो इधर चल रहा था लो। ओपन होने के बाद में सबसे लो है इसका ये। तो ये एक तरीके से इसका बेस बन गया है, ठीक है। तो ये एक बेस है इसका, सबसे इम्पोर्टेंट बेस। अब दूसरी बात ये करते हैं कि ये जो है इतना ऊपर जा चुका है, कैसे क्या करें, अब कहाँ पर बाई करें। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला मैं आपको बता दूं, जब कभी कोई शेयर भाग जाता है ऊपर को तो उसका 50% और 70% और 60% का जो है 78% का जो है रिट्रेसमेंट करता ही करता है। तो अगर मैं यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट अगर लगाता हूँ बाइंग के लिए, तो सबसे बड़ा बाइंग का ये मिलता है इसका यहाँ पर। तो मैं इसका मार्क कर देता हूँ कि कौन से इसके जो है लेवल हैं। तो देखो, सबसे पहला लेवल दोस्तों इसका ये है 50% का। ये इसका 50% का लेवल है। बहुत सारे लोग इस 50% लेवल पर जो है बाई करते हैं और उनका बाई करना का तरीका जो है उनके एनालिसिस के अनुसार होता है। दूसरा है ये 60% का, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 60% भी अच्छा काम करता है। तीसरा जो बेस्ट और मतलब जहाँ पर हम लोगों को लॉस देखने को नहीं मिलता है और हमें रिटर्न भी अच्छी मिलती है, तो ये तीसरा एक मेरे अनुसार ये सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। अब मैं इसको रिट्रेसमेंट टूल को हटा देता हूँ तो आपको लेवल देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला और अच्छा इम्पोर्टेंट लेवल, इसलिए मैं इस 78% वाले को बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब तुम इसको देखोगे तो एक ये रिट्रेसमेंट जो है मतलब 78% वाला जो रिट्रेसमेंट है वो एक रेसिस्टेंस को भी टच कर रहा है। मतलब ये देख सकते हो कि रेसिस्टेंस यहाँ पर जो टच कर रहा है, ये यहाँ पर अगर आप देख पाते हो तो यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये है। तो ये एक इसका रिट्रेसमेंट जो टूल है 78% का, वो एक रेसिस्टेंस को भी टच कर रहा है। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि ये इसी जगह पर बाई करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और 60% जो है मतलब 50% का जैसे ये है और फिर 60% का ये है, तो इन पर अपनी क्वांटिटी धीरे धीरे कोई ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और सबसे यहाँ तक जो है अच्छी क्वांटिटी ऐड की जा सकती है, यहाँ तक 78% के लेवल तक। अगर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पर अभी इतना रिस्क लेना नहीं चाहते तो 78% पर उसका वो इंतज़ार करें। तो मैं यही बताऊंगा कि ये जो है यहाँ पर बाई करना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा 50% के लेवल पर, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ज़्यादा अच्छे अच्छे पॉइंट जो हैं वो ये हैं कि 60% के लेवल पर आप बाई करें और या फिर 78 के पॉइंट के बाई करें, 78 पॉइंट के लेवल पर बाई करें। और मैं दूसरी तरीके से इसकी एनालिसिस एक बार करके दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, इसको मैं सबको हटा देता हूँ पहले, तो एक आपको लेवल पता चल गया है कि कहाँ पर बाई करना चाहिए। तो मैं ये बेस वाला हटा देता हूँ। अब मैं इसमें एक पैरेलल चैनल काम कर रहा है, वो आपको लगा करके दिखाता हूँ पैरेलल चैनल किस तरीके से जो है काम कर रहा है। अगर हम यहाँ से लगाएं या यहाँ से लगाएं तो वो एडजस्टमेंट हम कर लेंगे। तो ये एक पैरेलल चैनल इस तरीके से जो है ये काम करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, इस तरीके से। तो इसको और सही से एडजस्टमेंट अगर करना चाहें तो वो हम इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ जिससे आपको चार्ट जो है क्लियर दिखाई दे। तो ये इस तरीके से काम भी कर रहा है। तो एक सही लेवल जो है बाई करने का
जो है ऑप्शन इसके अनुसार एक लेवल का ये बाइंग का एरिया सही था। अगर यहाँ पर आप बाई जो है अभी जो है इन चीज़ों को देख करके आप डिसीजन नहीं बना सकते कि करना क्या है, कहाँ पर बाई करना है। तो एक लेवल ये निकल के आता है इसके हिसाब से। दूसरा लेवल मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस लेवल मतलब आप इस जहाँ पर बाई करते हैं तो जो है प्रॉफिट बुकिंग आप किस लेवल पर कर सकते हैं। जो ये टच है मतलब इस पैरेलल चैनल का ये वाला जो टच है, तो ये इस पर आप सेल कर सकते हैं बाई करने के बाद। यहाँ बाई करने के बाद तो आप अपनी स्विंग को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। दूसरा ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा टॉप क्वालिटी का एक रेसिस्टेंस है जो कि रमा स्टील ट्यूब में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। और एक चैनल और काम कर रहा है जो कि छोटे टाइम फ्रेम के अनुसार भी काम कर रहा है, वो मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ। और एक चैनल इस तरीके से काम कर रहा है, ये यहाँ से मैं करके दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से ये काम कर रहा है। मैं इस बार पिछले वाले जो पुराना वाला है इसको मैं हटा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसको मैं एडजस्टमेंट कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा। अभी ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो मे भी हो सकता है ये जो है परेशान करने के लिए कुछ इस तरीके से काम करता रहे। ये यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मैं इसको टच किया, इसको टच करने के बाद मैं लोअर लो लगाता हुआ चला जा रहा है, फिर से इसको टच कर रहा है, फिर से ये हो सकता है नया लो लगाए, फिर से ये कुछ इस तरीके से करे और हमारा 78% का लो यहाँ पर मिलेगा इसे। तो ये इसको टच करके हो सकता है बहुत अच्छा जो है जा सके। ये एक लेवल बहुत ही बढ़िया हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और इसके बाद में वो ये शेयर यहाँ से ऊपर जा सकता है ऐसे कुछ। तो ये आप देखोगे शेयर को आप सही से नज़र देखोगे तो ये एक लुक भी आ रहा है। दूसरी बात आप देखोगे कि इस तरीके से ये काम कर सकता है। सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन मेरे अनुसार 78% का लेवल बहुत ही बढ़िया है इसका। तो आप मेरी एनालिसिस के अनुसार समझ गए होंगे कि कहाँ पर ये बाई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला लेवल बहुत ही अच्छा है जहाँ से आप मतलब अगर यहाँ पर आप बाई करते हैं तो कभी भी आपको ये लॉस नहीं दिखाएगा। दूसरी बात ये फ्यूचर में बहुत बड़ा शेयर बनने वाला है। इसको मैं अगर छोटा और करके दिखाता हूँ तो ये शेयर कुछ इस तरीके का बनेगा कि किसी दिन ये 40 रुपये का होगा, किसी दिन 50 रुपये का होगा, किसी दिन 100 रुपये का होगा। ये इस तरीके से ऊपर बढ़ता हुआ जा सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं बता देता हूँ। इसके अगर मैं फंडामेंटल की मैं बात करूँ तो फंडामेंटल भी आपको दिखा देता हूँ। फंडामेंटल कुछ दोस्तों इस तरीके के काम कर रहे हैं इसके कि आप देखोगे कि ये यहाँ पर देखोगे 2036 करोड़ की ये मार्केट कैपिटल की कंपनी है। और ROE इसका जो है 6% है। जहाँ पर मेरा ये रिकॉर्डिंग वाला बटन है तो इसके ठीक सामने 6% का जो है ROE चल रहा है। और इसका जो है P रेशियो जो चल रहा है, P रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है इंडस्ट्री पी रेशियो के हिसाब से। अगर पी रेशियो इंडस्ट्री का कम होता है और शेयर का पी रेशियो ज़्यादा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्री में जितनी कंपनियां काम कर रही हैं इस इंडस्ट्री में मतलब स्टील इंडस्ट्री में जितनी कंपनियां काम कर रही हैं उन सबका एक पी रेशियो एवरेज पी रेशियो 33 आ रहा है। लेकिन उन सबके अनुसार ये बहुत ऊंचाई पर जा चुका है। इसका मतलब ये है कि ये शेयर काफ़ी महंगा है अभी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 78% का जो मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छा बताया था। और 78% के लेवल पे जब ये आता है तो बहुत ही अच्छा इसका पी रेशियो बन जाएगा। डेब्ट टू इक्विटी की हम बात करते हैं तो डेब्ट टू इक्विटी बहुत ही
ना के बराबर है। और इसमें जो है जब कोई कंपनी बिजनेस में काम करती है तो छोटा मोटा जो है उधारी लेकर के काम भी करती है, तो ये 1 से कम होना बहुत ही अच्छा होता है। अब 1 से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, तो ये बहुत ही गलत होता है कंपनी के लिए। तो मैं आगे आपको और भी दिखाता हूँ फाइनेंशियल स्टेट। तो क्वार्टरली हम जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से देखते नहीं है, क्वार्टरली अच्छा नहीं रहता है इतना कुछ। अगर हम ईयरली की बात करें तो रेवेन्यू इसका पिछले साल के अनुसार हल्का सा कम हुआ है। प्रॉफिट अगर देखेंगे तो प्रॉफिट में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर हम जो है नेट वर्थ देखेंगे तो नेट वर्थ भी इसकी बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ हम प्रमोटर देखेंगे तो 47% के प्रमोटर हैं, 51% के रिटेलर हैं। तो ये जिस तरीके से ये शेयर थोड़ा थोड़ा अच्छा होता चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा, तो इसमें बहुत ही इन्वेस्टिंग और बहुत सारी चीज़ें लोग काम करने लगेंगे। तो अभी ये बहुत ही नीचे आया हुआ, मतलब नीचे आया हुआ नहीं, इसको ऐसे कहोगे कि ये बहुत ही अच्छे लेवल पर है। कोई भी कंपनी है वो शुरुआत 0 से ही करती है, 0 से या कम से करती है। तो थोड़ा सा ये सही जगह पर मिल रहा है। फ्यूचर में ये मतलब 13, 14, 50, 40, 100, 150, 200, 500, 1000 ऐसे बड़ा बन सकता है शेयर। तो आप अपनी क्वांटिटी को इसमें धीरे धीरे ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो है वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।